हेलो फ्रेंड्स, हम सबको लगता है कि इजराइल एक बहुत मजबूत मुल्क है और अपनी दिफा करने में पूरी तरीके से सक्षम है। लेकिन अब लगता है कि इजराइल के डिफेंस स्ट्रक्चर में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। अभी हाल में इजराइल के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग में ये कहकर सबको चौंका दिया कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस या आईडीएफ, जिसमें आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तीनों शामिल हैं, मैन पावर की कमी से, सैनिकों की कमी से जूझ रही हैं। अगर मौजूदा ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट और कॉन्फ्लिक्ट यूं ही चलते रहे और मैन पावर के इशू को एड्रेस नहीं किया गया तो इजरायली डिफेंस सिस्टम अपने बोझ के नीचे भरभरा कर बैठ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। उन्होंने सिक्योरिटी कैबिनेट के सामने 10 रेड फ्लैग रखे, जिसमें से 3 प्रमुख ये थे कि कॉन्स्क्रिप्शन का कानून लाया जाए, रिजर्व ड्यूटी का कानून लाया जाए और एक्सटेंडेड मैंडेटरी सर्विस का कानून लाया जाए। आजकल इजराइल में 18 से 27 साल के स्त्री और पुरुषों को मैंडेटरी सर्विस करना अनिवार्य है। इजराइल, जिसकी आबादी कोई 1 करोड़ है, इसके पास इस क्षेत्र की सबसे बड़ी डिफेंस फोर्स है। 7 अक्टूबर 2023 से पहले इजराइल की आईडीएफ की स्ट्रेंथ थी कोई 1,60,000 और हमास के साथ युद्ध शुरू होने पे 4,65,000 रिजर्विस्ट मोबिलाइज किए गए। तो आज कोई इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की नफरी 6,40,000 के आसपास है, जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आर्मी है। लेकिन बात यह है कि 1 करोड़ की आबादी के मुल्क में अगर आप 6 लाख लोग आर्मी में भर्ती कर देंगे तो इकॉनमी का क्या होगा? इकॉनमी में कौन काम करेगा? ये सारे रिजर्विस्ट जो बाहर से भी आए थे, इस उम्मीद में आए थे कि हमास वार ज़्यादा से ज़्यादा महीना 2 महीना चलेगा और उसके बाद वो वापस अपने काम पर लौट जाएंगे। वो वहीं फंसे हुए हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर असंतोष बढ़ रहा है। और एक बात और है, इजराइल के अंदर, इजराइल की आबादी में कोई 14% या 14 लाख ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं और ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूज मैंडेटरी सर्विस के दायरे से बाहर रखे गए हैं और जिसकी वजह से लोगों में, खासकर युवाओं में और असंतोष बढ़ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अब एक कानून लाया जाए जिसमें ऑर्थोडॉक्स ज्यूज को भी इस मैंडेटरी सर्विस के दायरे में लाया जाए। इजराइल अपनी इतिहास का सबसे लंबा युद्ध लड़ रहा है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के साथ शुरू हुआ था। धीरे धीरे हमास के साथ वेस्ट बैंक में युद्ध शुरू हुआ और उसके बाद इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध शुरू किया। मई 2025 में इजराइल ने ईरान के साथ कोई 12 दिन का युद्ध किया और एट प्रेजेंट इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के साथ भी युद्ध कर रहा है और ईरान के साथ का युद्ध आज 29वें दिन में है। तो कहें तो इजराइल आज ईरान के साथ युद्ध कर रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध कर रहा है और हमास के साथ वेस्ट बैंक और गाजा में युद्ध अभी भी जारी है। और इसीलिए इजराइल की इकॉनमी और इजराइल की डिफेंस फोर्सेस में दरारें दिखनी शुरू हो गई। अगर बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका का भी कुछ हाल ऐसा ही है। अभी हाल में अमेरिका ने 32 साल से 42 साल के लोगों को इनलिस्टमेंट की एज में ले लिया और यही नहीं, ये भी कहा कि वो लोग
जिनके पास ड्रग पोजेशन का ऑफेंस है, जैसे कैनबिस या और दूसरी ड्रग्स, वो भी इनलिस्ट हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक डेस्परेशन दिखाता है कि आर्म फोर्सेस के लिए लोग मिल नहीं रहे। और अगर आप यूक्रेन को देखें, यूक्रेन में 18 साल का युवा वॉलंटरी सर्विस कर सकता है और 25 साल का युवा आज एनलिस्टमेंट करना है। यूक्रेन ने भी हाल में 25 से 60 साल के पुरुषों के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य कर दी है और यूक्रेन में 18 साल से लेकर 60 साल के पुरुषों को देश छोड़कर जाने की मनाही है, क्योंकि उन्हें सेना में सर्विस करनी है। और यही कुछ हाल है रूस का, जहां पर भी लोग मिल नहीं रहे हैं सेना में भर्ती होने के लिए। यूक्रेन और रूस में आपने सुना होगा कि भाड़े के सैनिक लाए जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। तो मैं ये क्यों आपको बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप एक मिनट के लिए इस सारे सिनेरियो की तुलना भारत के साथ करें, जहां के युवा लालायित रहते हैं भारत की सशस्त्र सेनाओं में सर्विस करने के लिए, वहां आज हमने अग्निपथ स्कीम लगा दी, अग्निवीर स्कीम लगा दी। और ये कहा गया था कि अग्निपथ स्कीम का रिव्यू किया जाएगा। बहुत महीने हो गए, लेकिन अग्निपथ स्कीम का कोई रिव्यू नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस देश में, जिस समाज में युवा स्वेच्छा से सशस्त्र सेनाओं में आना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स डिविडेंड है और हमने उन्हें हतोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये मांग करता हूं कि अग्निपथ स्कीम का जल्द से जल्द रिव्यू किया जाए। इजराइल, रूस, अमेरिका और यूक्रेन का उदाहरण हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि ये युद्ध बिना सैनिकों के नहीं लड़ा जा सकता, क्योंकि मैन बिहाइंड द गन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट।